हरियाली तोती की माँ का फोन आता है। हरियाली बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर हरियाली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे चावल की मीठी खीर बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए चावल की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और हरियाली तोती भागी भागी नदी पर अपने पति मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मिठू जी, जल्दी जल्दी चावल ले आओ और मैं शक्कर और दूध ले आती हूँ। माँ आ रही है कल मेरी, माँ के लिए मीठी खीर बनाना है। माँ के बहाने मुझे भी मीठी खीर मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से चावल की मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मिठू चावल लेने चला जाता है और हरियाली शक्कर और दूध लेने चली जाती है। चाचा कबूतर, ये लो बाल्टी और मुझे 50 रुपए का दूध दे दो और थोड़ी शक्कर भी। गोरी कव्वी जो वहाँ बैठी हुई थी हरियाली से पूछती है। हरियाली, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? कल सुबह मेरी माँ आ रही है, मैं माँ के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। मीठी खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी। फिर देखना, ठंडी ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ कितनी खुश होगी। हरियाली को गोरी कव्वी की बात पसंद आती है। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। हरियाली तोती दूध और शक्कर लेकर चली जाती है। मिठू तोता भी चावल लेकर आ गया था। हरियाली आग जलाती है, हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। लो गोरी, मैं आज तेरे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कुछ बाहर से खा लिया है? आज मेरे लिए हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी चावल की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है, मैं जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडी कर लेना और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। माँ, सब हो जाएगा, तुम आ जाना टाइम पर। शाम हो जाती है। हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना लेती है। हरियाली, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? मिठू जी, मैं ये खीर गौरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। हरियाली खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ, सुबह तक खीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह सवेरे ही खीर ले जाऊंगी। हरियाली चली जाती है। ये खीर तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ ही खाएगी। गौरी हंसते हुए ऐसे कहती है। रात हो जाती है। कालू कौवा जब फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भर के खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी की माँ भी पहुँच जाती है। गौरी, गौरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गौरी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। गौरी वो खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भर के खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? वही जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गौरी साफ मुकर जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी, मैं शोर करूंगी। जाओ जाओ, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। हरियाली शोर करती है और सबको बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं।
बेशरम ने हरियाली की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गोरी कौवी तो बहुत बुरी है। गोरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गोरी बेटी, अगर ऐसी ही चोरी की खीर खिलाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना था तो ना ही बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गोरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, तुमने कहा था कि जब हमारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो तुम मुझे सोने का हार लेकर दोगे। हाँ गोरी, कहा तो था, मगर अभी इतना मुनाफा नहीं हो रहा। कबूतर कौवों की दुकान पर आता है। कौवे, कालू कौवे, मुझे चाय की पत्ती दे दो। ये लो कबूतर, ये वाली चाय की पत्ती एकदम कड़क है। जो इस पत्ती से चाय बनाकर पिएगा जिंदगी भर याद रखेगा। कबूतर चाय की पत्ती लेकर घर चला जाता है। लूसी, ये कैसी चाय है? क्या इसमें चाय की पत्ती शामिल नहीं की? 2 बड़े चम्मच चाय की पत्ती के मिलाए हैं, मगर चाय का स्वाद ही नहीं बन रहा। चाय का स्वाद बनता भी कैसे, क्योंकि लालची कौवे अपनी हर चीज में मिलावट करते थे। वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते मिलाया करते थे। कालू जी, अब चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाने से काम नहीं बनने वाला। अब कुछ बड़ी मिलावट ही करना होगी हमें, ताकि मैं मरने से पहले पहले अपना सोने का हार ले सकूं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जितनी भी मिलावट करें ग्राहकों को मालूम ही न हो? कालू, तेरा मामा जी भी कई सालों से दुकान चला रहा है। एक बार मामा जी के पास तू जा, वो तुम्हें कोई बेहतर उपाय बताएगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, बड़ी ही मिलावट करता हूँ हर चीज में। 1 मुट्ठी मिलावट की मैं मिलाता हूँ और पीछे से 2 गोरी मिला देती है, मगर मुनाफा बढ़ता ही नहीं है। क्या तुम चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाते हो? हाँ हाँ मामा जी, चाय की पत्ती में सूखे पत्ते, चावलों में कंकरियां और दूध में पानी, मगर कुछ खास मुनाफा नहीं होता। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, लाल मिर्ची में ईंटों को पीसकर मिलाना शुरू करो और फिर देखना कितना मुनाफा होता है तुम्हें। भट्टे से पुरानी ईंटें लाओ और उन्हें पीसकर बेचते जाओ, पैसे ही पैसे। अपने मामा जी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। वाह मामा जी वाह, क्या आइडिया है। ना कोई चखकर देखेगा और ना कोई पहचान सकेगा। अब तो मेरी गोरी पत्नी जी का सोने का हार पक्का हुआ। फिर कालू कौवा घर जाते समय ईंटों के भट्टे पर जाता है और वहाँ से एक लाल रंग की ईंट लेकर घर जाता है। कालू जी, क्या ये ईंट तुम मेरे सर में मारने के लिए लाए हो? आहिस्ता बोलो गोरी, आहिस्ता। ये ईंट नहीं, तेरा सोने का हार है, हार। सोने का हार? सीधे से बताओ कालू, क्या बात है? फिर कालू कौवा उस ईंट को पीसकर बारीक पाउडर बना लेता है। अब ये पीसी हुई ईंट मिलेगी लाल मिर्ची में। कैसा रहा मेरे मामा जी का आइडिया? कालू जी, आइडिया तो कमाल का है। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो पीसी हुई ईंटों का पाउडर लाल मिर्ची में मिलाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं। यार कौवे, मुझे आधा किलो लाल मिर्ची दे दो। तोते, पीसी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास। वही दे दो। कौवे, तुम तो जानते हो हम तोते लाल मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। अब साबुत लाल मिर्ची ना मिले तो पीसी हुई ही सही, है तो लाल मिर्ची ही ना। तोते भैया, अपने पड़ोसी तोतों को भी बता देना कि हमारी दुकान पर पीसी हुई लाल मिर्ची बहुत सस्ते में है। ऐसे कौवा और कौवी लाल मिर्चों में ईंटों का पाउडर मिलाकर बेचने लगे। एक दिन जब तोता सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, मर गया, मेरे पेट में रात से बहुत दर्द है। मिठू जी, मैं क्या बताऊं, जब से वो पीसी हुई लाल मिर्ची खाई है मेरी तो जान ही निकले जा रही है। मैं भी दर्द से मर रही हूँ। पड़ोसन चिड़िया तोते के घर आती है। तोते और तोती क्यों रो रहे हो? फिर तोता और तोती चिड़िया को बताते हैं, चिड़िया, हम तो शुरू से ही लाल मिर्ची खाते आ रहे हैं, मगर ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसका मतलब वो कौवे अपनी लाल मिर्ची में कोई खतरनाक चीज मिला रहे हैं। मुझे खोज करना होगी।
फिर चिड़िया रात को कौवों के घर के बाहर छुप कर बैठ जाती है। कालू कालू, कहाँ है मेरा सोने का हार? ये रहा, इसे पीस कर मिला दो लाल मिर्ची में। बस कुछ ही महीनों में हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू, आज तो मैं इस मिर्ची में पूरी 2 ईंटें पीस कर मिला दूंगी। चिड़िया खिड़की से सब देख लेती है। तो ये बात है, तोते के पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। ये दुष्ट कौवे लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिला रहे हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। वो हर चीज में मिलावट करते हैं और पुलिस वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिलाते हैं। उन्हें जेल में बंद करना होगा, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे जंगल के सारे पक्षियों को भी मार कर दें। पुलिस जाती है और कौवों की हर चीज चेक करती है। क्या हुआ पुलिस, क्या हुआ है? तुम्हारी चाय की पत्ती में सूखे पेड़ों के पत्ते हैं। पुलिस जी, चाय की पत्ती भी तो पेड़ों के पत्ते ही होते हैं। मैंने बेरी के पत्ते मिला दिए तो क्या बड़ी बात है। और लाल मिर्ची में ईंटों का पाउडर मिलाना भी अपराध नहीं है, तुम्हें जेल जाकर बताते हैं। फिर पुलिस कौवे और कौवी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है और उन्हें उल्टा लटकाकर खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।